श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल है 10 मार्च 2025, सोमवार का दिन है। आमलिका एकादशी का विशेष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें 10 मार्च के बाद 11 मार्च को है प्रदोष की विशेष तिथि, और उसके बाद 13 मार्च को है होली का विशेष पर्व, और 14 मार्च को है पूर्णिमा, जिसमें आप रंग वाली होली खेलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 9, 10, 13 और 14 मार्च को आपको कौन कौन से उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, उन्हीं की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं 10 मार्च आमलिका एकादशी के दिन आपको कौन सा उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया है। आपको बता दें, अगर घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो प्रत्येक एकादशी को आपको एक सरल और आसान उपाय करना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से गंगा जल की आवश्यकता होगी। अगर अधिक मात्रा में गंगा जल है तो आप एक कलश में गंगा जल भर लें। इस गंगा जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र को डालना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो अपने घर का जल का उपयोग कर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अगर आपके पास बिल्कुल भी गंगा जल नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपने घर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। एक पात्र में आपको जल भर लेना है, उसके अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। सातों बेलपत्र की आपको डूठ, पीछे का जो बेलपत्र की डंडी का जो भाग होता है मोटा वाला, उसे तोड़कर हटा देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। अच्छी सुंदर बेलपत्र का आपको उपयोग करना है। 7 बेलपत्र को जल से भरे हुए कलश के अंदर डालने के बाद इस जल से भरे हुए कलश को ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर जल पूरा अर्पित कर देना है। कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्र हैं, उन 7 बेलपत्र को आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर दें। आप अधिक मात्रा में भीड़ होने पर मंदिर पर, क्योंकि सोमवार का दिन होता है, पशुपतिनाथ व्रत भी कई माताएं बहनें करती हैं, तो ऐसे में अगर भीड़ अधिक मात्रा में है तो आप एक साथ भी 7 बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। पर अगर भीड़ नहीं है तो आप एक एक कर भी अर्पित कर सकते हैं। 7 बेलपत्र को अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर महादेव से आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर प्रार्थना नहीं भी करेंगे, मात्र इतना उपाय कर देने से, यह भोलेनाथ की पूजन कर देने से महादेव की आपको कृपा प्राप्त होती है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। कुबेर भंडारी की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। कितना ही कर्जा क्यों ना हो, आपका वह कर्जा चुक जाता है। बस आप प्रयत्न कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको मिलती चली जाएगी। यह एक काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है, जिससे आप प्रत्येक एकादशी को कर सकते हैं। कम से कम 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको अपने जीवन में अंतर जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन एक और सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में एक कमाओ सवा खर्च होने वाली जो समस्या होती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। घर में पैसा अगर बीमारियों में जा रहा है तो यह स्वधा वाला आप उपाय अवश्य करें। अगर आप चाहें तो स्वधा 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 बोलने के बाद आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जो आप गूगल में निकाल कर आसानी से पढ़ सकते हैं, हिंदी या संस्कृत, जो भाषा आपको उपयुक्त लगे। पर अगर आप सिर्फ 3 बार स्वधा 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 भी बोल रहे हैं, वह भी पर्याप्त है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया विशेष उपाय है, जिसे आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, 11 मार्च का दिन भी बहुत विशेष है। 11 मार्च को प्रदोष की विशेष तिथि है, और इस फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की विशेष प्रदोष में आपको एक सरल आसान उपाय करना है। यह दीपकों से संबंधित उपाय है, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है। जिन्हें पता नहीं है, हम बता दें कि प्रदोष काल वह समय कहलाता है, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और आपको यह उपाय भी तभी करने होते हैं। प्रदोष काल के समय आपको भोलेनाथ के मंदिर में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार में, यह तीनों स्थानों पर आपको दीपक लगाना है। अगर आप ऐसा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना शुरू कर देते हैं, घर में कितनी ही विपत्ति चल रही हो, कितनी ही परेशानियां चल रही हो, दुख चल रहा हो, आपको महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपका घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि कहाँ पर हम कैसा दीपक प्रज्वलित करें, तो हम आपको बता दें, आप भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करें, जिसमें आप घी या तेल जो आपको उपयुक्त लगे उसका उपयोग कर सकते हैं।
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखें। घर में भी आप जो मुख्य द्वार में दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। इस प्रकार से यह उपाय करने से अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी रखते हैं तो संपूर्ण प्रदोष के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि दीपक किस क्रम में प्रज्वलित करें, तो कोई क्रम ऐसा निश्चित नहीं है, बस आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह तीनों स्थानों में जो आपको बताए हैं उसमें दीपक प्रज्वलित करना है। आप किसी भी क्रम में प्रज्वलित कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, घर से निकलते ही सीधे आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचें, भोलेनाथ के मंदिर में मंदिर के अंदर या फिर द्वार में आप दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके बाद निकल कर आएँ। मंदिर प्रांगण में अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ दीपक प्रज्वलित करें। अगर मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो जहाँ पर भी आपको बेलपत्र का वृक्ष देखने को मिले तो वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद घर में प्रवेश करते समय अपने मुख्य द्वार में यह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में आपको अपने सीधे हाथ की ओर दीपक प्रज्वलित करना होता है। अब बढ़ते हैं पूर्णिमा, जो कि 13 और 14 मार्च 2025 को है। 13 मार्च को होली है, 14 मार्च को रंग वाली होली है और इस पूर्णिमा की विशेष तिथि पर, इस होली के विशेष अवसर पर आपको महादेव की होली वाला उपाय करना है। अगर आप यह उपाय वर्ष में सिर्फ एक बार कर देते हैं तो वर्ष भर आपको इसका लाभ देखने को मिलता है। महादेव आपके जीवन को रंगों से भर देते हैं, जीवन में खुशियाँ देखने को मिलती है। काफ़ी सरल आसान उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। इस जल से भरे हुए कलश में आपको महादेव को रंग वाली होली खेलना है महादेव के साथ। तो आप ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो महादेव को अर्पित की जाती है, मतलब जिससे पानी का रंग भी बदल जाए और आपको केमिकल वाला कलर का उपयोग नहीं करना है। भूल कर भी इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग पर किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, आप अबीर का उपयोग कर सकते हैं, आप गुलाल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के चंदन का उपयोग कर सकते हैं। लाल या पीला या सफ़ेद, जो भी चंदन आपके पास है उस चंदन का उपयोग करते हुए पानी का कलर बदल लें। महादेव के मंदिर पर पहुँचें और इस कलश का जल महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दें। महादेव की होली का यह विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने वर्ष में एक बार महादेव की होली का उपाय अवश्य करने को कहा है। अगर आप महादेव को रंग वाला पानी अर्पित करते हैं, महादेव के साथ होली खेलते हैं, तो महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही हैं, जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि देखने को मिलती है। महादेव की होली वाला उपाय आप 13 मार्च और 14 मार्च दोनों दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप रंग पंचमी तक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।